अमेरिकी अब्राहम टैंक की बड़ी खामी सामने आई है। बर्फबारी में युद्ध लड़ने के लायक नहीं है टैंक, बर्फबारी में फिसलता हुआ दिखा अमेरिकी अब्राहम टैंक। बर्फबारी में दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगा ये टैंक? ये देखिए एक और लेटेस्ट वीडियो जो कि निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जर्मनी बोल रहा है कि लेपर्ड टैंक से पहले अगर अमेरिका चाहे तो अब्राहम टैंक दे सकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यही सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है सुमित जी आपको? क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के जो हालात है कमोबेश वो ऐसे ही है। ज्यादातर जो यूक्रेन के हालात हैं वो विंटर्स का सामना कर रहे हैं और पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। पता नहीं ये तस्वीर कैसी है, मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब अमेरिका ये नहीं कह रहा कि उसका जो ये अब्राहम है वो काम नहीं करेगा, इस स्नो के जब स्थिति बनी हुई है, बर्फ़ की जो स्थिति है, वो ये कह रहा है कि इसको मेंटेनेंस में इसमें काफ़ी खर्चा है और ट्रेनिंग में बहुत समय लगेगा, इसलिए ये अभी नहीं। लेकिन सर ये जो तस्वीरें हम दिखा रही है तो बता रही है ना कि अब्राहम टैंक देखिए किस तरह से बर्फ में फिसलता, उसका बैलेंस ही नहीं है वहां पर टेरेन पर। अगर ये तस्वीर अगर सही है तो एमके सिंह सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? सॉरी सर। देखिए इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल सामने आई है कई रिपोर्टों में कि ये जो टैंक्स हैं इनमें इनकी खामियां नजर आएंगी और वो शायद इनके रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, यूएस के रेपुटेशन में उनके इस अब्राहम टैंक्स में है ये कमी। नहीं सर, थोड़ी देर पहले हमने सिन्हा साहब थोड़ी देर पहले हमने डिटेल में बताया था कि किस तरह से 7 बहाने अमेरिका गिना रहा है कि हम अब्राहम टैंक आपको नहीं दे सकते क्योंकि मैदान जंग में आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें अब्राहम टैंक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। सिन्हा साहब इसे जरा डिकोड कीजिए, क्या इसे नॉर्मल माना जाए, हर टैंक के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर अब्राहम टैंक की ये वाकई नाकामयाबी है? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन टैंक में काफ़ी नाकामयाबी मुझे नज़र आती है क्योंकि ये जो टैंक है वो रसपुटित्सा फैक्टर का विक्टिम हो रहा है। रसपुटित्सा मतलब जो रोड की मोबिलिटी होती है या ऑफ द रोड जो मोबिलिटी होती है वो कीचड़ और मड का कॉम्बिनेशन और बर्फ़ के कॉम्बिनेशन से इतना मुश्किल हो जाता है कि हेवी व्हीकल्स मतलब टैंक्स का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और वही हम देख रहे हैं। लेकिन रूस यदि अपना टैंक चला सकता है यहाँ पर यूक्रेन में, तो अमेरिकन टैंक्स ऐसे स्लाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसे अपना बैलेंस क्यों खो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज है अमेरिकन टैंक के साथ। लेकिन एक बिंदु मैं जो टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, वो अब शांति चाहते हैं और नाटो एक डिवाइडेड लॉट है, उनकी एक सोच नहीं है, एक दिशा में सोच नहीं है, तो डिवाइडेड लॉट होगा। उसका रूस बहुत ही साफ मैसेज जर्मनी को दे रहा है और उसको जर्मनी के सपोर्ट पर ब्रेक लगा रहा है ये कह के कि यदि आपने लेपर्ड टैंक दिया तो हम मानेंगे कि आप वॉर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए आज हम लगातार चर्चा उस सपोर्ट को लेकर कर रहे हैं जो यूक्रेन लगातार डिमांड करता आ रहा है। और महत्वपूर्ण इस बीच ये भी है कि किस तरीके से अब्राहम टैंक को लेकर भी यहाँ पर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। चर्चा अब्राहम टैंक को लेकर भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर ये बता देते हैं कि किस तरीके से अब्राहम टैंक पर रूस की तरफ से ये बड़े दावे हो रहे हैं, जहाँ सोलिडर में अब्राहम टैंक को तबाह किया जा चुका है। अमेरिका ने रूस के दावे को हालांकि गलत बताया है, ये कहते हुए कि पुरानी फोटो पोस्ट करने के पीछे ये एक प्रोपेगेंडा है। अभी यूक्रेन को अब्राहम टैंक दिए ही नहीं गए हैं, तो अब रूस किस आधार पर यह दावा कर रहा है कि उसने जंग के बीच अब्राहम को भी ध्वस्त कर दिया है? लेकिन ये कितने विध्वंसक हथियार है ये टैंक अब्राहम, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए 122 mm की M256 स्मूथ बोर गन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तबाह कर सकता है। ये 3 किलोमीटर तक मार करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। दुनिया का ये सबसे सुरक्षित टैंक है जो अफगानिस्तान की जंग में भी इस्तेमाल हो चुका है और इराक की जंग में भी ये इस्तेमाल किया जा चुका है। इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सुमित, आप तो इतिहास भी जानते हैं युद्ध का, इस बीच कितनी बड़ी मदद के तौर पर ये यूक्रेन के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है? हालांकि रूस पहले ही कह चुका है कि हम इन्हें आसानी से तबाह कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हमने रशिया की तब भी कही थी, सही सुनी भी थी, कैसे वो हर बार मिल रही मदद को कहता है कि ये आउटडेटेड हथियार है जो कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के पास हर हथियार का वार है। लाजमी है रसिया ऐसा कहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं।
जहाँ तक इस अब्राहम की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि बाकी विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, मैं कल देख रहा था न्यूज़ में वेस्टर्न मीडिया में कि इस बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर अब्राहम यूक्रेन को दिया जाए तो स्थिति उसके पक्ष में थोड़ी सी हो सकती है। किस हद तक ये निर्णायक साबित होगा ये तो कहना कठिन है, क्योंकि अभी तक जितना कुछ यूक्रेन को दिया गया है उसमें कितना बदलाव आया है युद्ध में उसके पक्ष में ये हम देख रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन डीके पांडे साहब ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि अब्राहम टैंक अभी दिए जाने की बात हो रही है, अमेरिका इनकार कर रहा है और रूस ने वीडियो भी जारी कर दिया कि देखिए हमने तो अब्राहम टैंक तबाह कर दिए। मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी इंतहा हो गई। जी, मुझे भी मतलब कोई भी हंसेगा कि किस प्रकार से जो है बेतुकी बातें और अतार्किक जैसे कहा जाता है। जहां तक बात है, जहां तक जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बहाना दिया है कि टैंक उनके जो है स्नो पर नहीं चल पा रहे, चाहे ये स्नो पर ऑपरेशन का मुझे अनुभव है, और कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज जो मूव करती है भारी हल्की कोई भी हो, क्योंकि स्नो के साथ फ्रिक्शन शून्य हो जाता है तो मोशन जो है नहीं हो सकता। तो उसको तोड़ने के लिए अलग से उसमें फिटिंग्स की जाती है ताकि वो फ्रिक्शन पैदा करे और गाड़ियां मूव कर सकें। अब जहां तक बात है कि इस पर मूव करने के जो टैंक का सीन ये वीडियो दिखाया गया है जो फिसल रहा है उसमें वो चीज नहीं है इसलिए फिसल रहा है। लेकिन अगर वो जो है स्नो मूवमेंट के लिए जो अलग से एडिशनल उसमें जो फिटिंग्स आती हैं अगर लगा दी जाएंगी तो ये टैंक मूव करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। अब्राहम 1 जो है बहुत पावरफुल टैंक है और कहा जाता है कि ये वो 70 किलोमीटर बोलते हैं लिपर्ड के लिए, ये 100 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है डीके पांडे साहब, लेकिन अब्राहम को लेकर आप जो बातें कह रहे हैं उनमें से कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है सिन्हा साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं।